जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 5 सितंबर 2022 की ये वीडियो है और आज हम बात करेंगे जो मार्केट में बेयर्स की परफॉर्मेंस रही। बेयर्स ने जो कंप्लीटली ओवरटेक कर लिया मार्केट को, आउट परफॉर्म किया बुल्स को। बहुत क्रिटिकल सपोर्ट थी 42,000 की, उसको ब्रेक किया। देखेंगे आज की वीडियो के अंदर चार्ट्स के ऊपर भी और बाकी जो मार्केट के सेगमेंट्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर कि जो लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, अब नेक्स्ट क्या नज़र आ रहे हैं, क्या होप्स हैं और उसके मुताबिक हमें क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। 450 पॉइंट्स ऑलमोस्ट लूज़ किए हैं आज इंडेक्स ने। ये एक टीज़र है, इंस्टेड आप इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। कहना हम ये चाह रहे हैं कि और ये ऊपर कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी जो वॉरेन बुफे की कोट है कि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट या इलेक्शंस हों या इकोनॉमी हो, क्योंकि इसकी फोरकास्ट हो सकती है लेकिन प्रेडिक्ट करना एक डिफरेंट सेंस में आ जाता है। सो जब आप प्रेडिक्ट करते हैं तो आप फिर उसके लिए उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं, वेयर एज जब आप फोरकास्ट करते हैं तो फोरकास्ट के कॉन्टेक्स्ट में फिर आप दोनों तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये आपकी फोरकास्ट है तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकती है चीज़ें। उस कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स फोकस करने वाले हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेंगे, देख टच कर लेंगे उनको भी। जो इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, वो आज की जो परफॉर्मेंस थी या सपोर्ट लेवल था, आज की हाईलाइट वही हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि अब तक हमारी ये जो वीडियोज़ हैं या जो हमारी कोशिश होती है एनालिसिस की और एक अनबायस्ड किस्म का एनालिसिस करने की, अपनी लर्निंग के लिए, वो अब तक टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं जनाब बिगर पिक्चर के ऊपर। बिगर पिक्चर में लाल ही लाल है। तो बुल्स ने आज कोशिश की कि वो जो उन्होंने ग्राउंड कंसीड की थी फ्राइडे वाले दिन, लास्ट ट्रेडिंग डे के ऊपर, लास्ट सेशन में स्पेशली अगेंस्ट बियर्स, उसको रिकवर कर सकें। और उन्होंने तकरीबन 1 घंटे की फ़ाइट भी दी, 79 पॉइंट गेन किए, लेकिन वो कामयाबी नहीं हो सकी उनको। और उसके बाद फिर बियर्स ने स्लोली स्लोली टेक ओवर करना शुरू किया और आखिरी कह लें कि 1 डेढ़ घंटे के अंदर जो है वो बियर्स ने मैसिव जो है वो फिर गेन किया। एक 200 के 250 के करीब जब नेगेटिव गया था तो बुल्स ने दोबारा से एक अटेम्प्ट की थी इंडेक्स को रिवाइव करने की, या कोशिश की थी कि शायद वो सस्टेन करें। बट वो जब इंडेक्स 42,000 की क्रिटिकल रेजिस्टेंस से नीचे गया था तो बुल्स ने फाइट बैक की थी। एक वक्त में वो कामयाब भी हो गए थे ऊपर लेके आने में 42,000 से ऊपर, लेकिन देन जो है वो अगेन दे फेल्ड और फिर फेल भी बहुत बुरी तरह हुए। इंडेक्स ने 450 पॉइंट लूज़ कर दिए और अल्टीमेट क्लोजिंग जो है वो 42,000 की जो क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रॉडर सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, उससे नीचे आती है और 41,859 की क्लोजिंग आई। अब ये 450 पॉइंट जो है वो कम है, माइनस में गया है केसी 100 इंडेक्स। केसी 30 जो है वो 185 पॉइंट माइनस में गया है। केसी आल जो है वो 255 पॉइंट, KMI 30 जो है वो 899 पॉइंट, KMI ऑल जो है 233 पॉइंट नेगेटिव गया है। अगर पॉजिटिव कंपनीज की बात करें तो 13 कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव रही हैं। इसके अलावा अगर आप डाउन कंपनीज की बात करें, नेगेटिव कंपनीज जिन्होंने परफॉर्म किया, 77 इंडेक्स में से कंपनीज ने नेगेटिव परफॉर्म किया और 10 कंपनीज जो हैं वो अनचेंज रही। जो सबसे ज़्यादा जो आज की जो बियर्स के लिए अच्छी चीज़ थी वो वॉल्यूम कम था, और जब वॉल्यूम कम होता है तो फिर बियर्स की यूजुअली मौजें ही मौजें होती हैं, और वो काम आज बड़ी खूबसूरती से हुआ। अगर आप बात करें 5 डे एवरेज से तो ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है वो 45% कम रहा है। और अगर आप बात करें जो फ्राइडे वाले दिन से तो ऑलमोस्ट 20% कह लें, थर्सडे वाले दिन से तो खैर आप 60% कम कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप यूं पीछे जाएं तो आपको वॉल्यूम ड्रास्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ दिख रहा है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे जो है वो इसको फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो वॉल्यूम जो होता है स्पेसिफिकली, चूँकि आपने देखा जो स्मार्ट मनी थी वो आउट मूव हुई है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि इंश्योरेंस कंपनीज बिल्कुल आउट हैं। म्यूचुअल फंड्स बतदरीज ऑफलोड करते हैं, वो कुछ 2 दिन बाय करते हैं और 3 दिन सेल करते हैं हफ्ते में, और वो जो फैक्टर है वो उनको बहुत ज़्यादा जो आप कह लें कि नेट जो है वो फिर सेलर ही रहते हैं अल्टीमेटली। तो ये जो सारा सिनेरियो है, जब स्मार्ट मनी आउट होती है
और उसके मार्केट के अंदर जो है वो इंडिविजुअल रहते हैं, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और वॉल्यूम भी जब कम हो तो वॉलेटिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है। चलते हैं, बात करते हैं कंपनीज़ की, देखते हैं आज की उनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी रही। अच्छा, तो जब कंपनीज़ में हम देखते हैं तो कंपनीज़ में सुनहरी सिनेरियो कुछ यूँ करके बन रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिविटी, और जो हमने कल फ़ोरकास्ट की थी, या जो हमने हमारा कल का एनालिसिस था कि सीमेंट सेक्टर जो है वो पुल बैक करेगा। जो सीमेंट सेक्टर के बारे में जो उसको अपर मूव मिला था, जिन वजूहात की बड़ी डिटेल में हमने कल उसको डिस्कस किया, इवन बैंकिंग सेक्टर को हमने कल बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो उन सब के कॉन्टेक्स्ट में मार्केट का आज नीचे जाना बिल्कुल एज़ पर एक्सपेक्टेशन रहा। पॉज़िटिव कंपनीज़ की पहले देख लेते हैं। पीओएल, पाक टोबैको, आईसीआई, एनसीएल, एफएचएम, दावा, एबीएल, यूबीएल, एबट, जेडीटी, इंडस, लॉटकैम और डीसीआर की तरफ से कुछ पॉज़िटिव पॉइंट ऐड हुए। कुछ उनकी तरफ से इंडेक्स को सहारा देने की कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल कोई अच्छी सपोर्ट वो फ्राहम नहीं कर सके। सिस्टम ने सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड किए। एंग्रो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा। हबको, एचबीएल, टीआरजी, ओजीडीसी, पीपीएल, एमटीएल, पीएसओ, एचएमबी, कोलगेट, लक, ईपीसीएल, डीजी खान सिमट और यूनिटी की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए। आप देखेंगे जो बैंकिंग सेक्टर से अगर आप पॉजिटिव में देखें तो एबीएल, यूबीएल और वगैरह जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और सिर्फ एचबीएल नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही हम सेक्टर्स में जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी कमर्शियल बैंक्स में नज़र आ रही है। पहले पॉजिटिव जो थोड़े से सेक्टर हैं, टोबैको, मुदरबा और टेक्सटाइल, स्पिनिंग मिल, रियल एस्टेट वगैरह की तरफ से कुछ पॉजिटिव परफॉर्मेंस आपको नज़र आती है। नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स टॉप पे रहे नेगेटिव परफॉर्म करने में, नेगेटिविटी ऐड करने में। टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइज़र चौथे पे, उसके बाद पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, ऑटोमोबाइल, केमिकल सेक्टर, फूड एंड पर्सनल केयर, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस, ग्लास एंड सिरेमिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर से जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सॉरी नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हुए। आई विश कि ये पॉजिटिव होते तो फिर आज इंडेक्स की सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। बुल्स वर्सेस बियर्स की जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे बड़े कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। स्पेशली जो पहली पॉजिटिव चेंज देखते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट, अगर हम बात करें, ऑल दो ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी नेट बायर हैं, इंडिविजुअल्स आज लोकल नेट सेलर हैं। सो जितने की हमें यहाँ पे जो सो इंडिविजुअल्स की जो एग्जिट है, प्रोबेबली ये पैनिक सेलिंग इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। नेट सेलिंग जो है वो एक। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज़ आज ग्रीन नज़र आ गई हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने काफ़ी दिनों के बाद जो अपना सेलिंग मोमेंटम था उसको तोड़ा है, आज वो बाइंग में गई हैं। म्यूचुअल फंड्स वैसे तो वो हफ्ते में 2 दिन बायर और 3 दिन सेलर का रोल प्ले करते हैं, और आज के दिन भी आप देखें फर्स्ट डे हो गया आज उनका सेलिंग का, और आज मैसिव सेलिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की सेलिंग उनकी बहुत ज़्यादा है। बैंक्स ने उस सेलिंग को अब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने उसको अब्ज़ॉर्ब किया है। सो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में कुछ हद तक ये एक मिक्स सिचुएशन थी, लेकिन वॉल्यूम इतना कम था कि उसमें जो है वो इंश्योरेंस का म्यूचुअल फंड्स वर गुड इनफ, वर स्ट्रांग इनफ टू ड्राइव द मार्केट इनटू अ बेयरिश मोमेंटम। फिपी और लिपि का जब डाटा जब हम फिगर्स में आते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनीज़ में देखें। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जनाब टेक्सटाइल कंपोजिट में, उसके बाद सीमेंट सेक्टर में उन्होंने बाइंग स्टार्ट की है 90। उसके अलावा ये जो है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, उसमें भी उन्होंने बाइंग की है। सो दे हैव स्टार्टेड बाइंग बैक, और उनका एक रीजनेबल बाइंग रहा है। आल दो उन्होंने टेक फर्टिलाइजर सेक्टर को टच भी नहीं किया, और ना ही उन्होंने कुछ जो नेट जो है वो की है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है। नंबर वन, ब्रोकर्स जो हैं वो नेट सेलर रहे, आज उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। हाउएवर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और कमर्शियल बैंक्स में दे आर नेट बायर। अदर ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन जो है वो ज़रा मिक्स ही है। म्यूचुअल फंड्स अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग में नज़र आए, मास वाए फूड एंड पर्सनल केयर गुड्स के। सो उनकी मैसिव सेलिंग अगर आपने देखनी है तो वो फिर आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखेंगे, वहाँ पे आपको नज़र आती है। जो बैंक्स हैं उन्होंने कमर्शियल बैंक्स खुद को तो बाय किया है, दैट्स गुड। उसके बाद उन्होंने सीमेंट सेक्टर को फिर से बाय किया है, और आपको याद होगा कि सीमेंट सेक्टर को ये दूसरी दफ़ा जो रिसेंट साइकिल है, जब से हम वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू हुए हैं, ये दूसरी दफ़ा हो रहा है कि वो तकरीबन कई हफ्तों तक वो एक्यूमुलेट करते हैं। सो बैंक्स
और इंश्योरेंस कंपनीज दोनों इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो एक चीज़ ज़ाहिर करता है कि शायद सीमेंट सेक्टर में हमें दोबारा से कुछ मूव देखने को मिल सकता है। सो अगर तो आपकी पोज़ीशंस हैं ऑलरेडी, तो आप उसको सस्टेन करें, एवरेज आउट कर सकते हैं, मज़ीद डीसीए की तरफ भी जा सकते हैं। हाउएवर अगर आप आप अगर इसमें वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हैं, तो देन इट वुड नॉट बी अ वाइज़ थिंग। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में, तो फिर आपके लिए इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लक हो गया, डीजी खान सीमेंट हो गया, और इस तरह से उनमें आपकी वो लेवल टू लेवल आप एंट्रीज़ कर सकते हैं, एग्ज़िट ले सकते हैं। इसके अलावा जो की है वो इंडिविजुअल्स में आप देखिए, उन्होंने सीमेंट सेक्टर को फुली ऑफलोड करना शुरू किया। वो जो हमारा फ़ियर फैक्टर था, वो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही प्ले हो रहा है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी देखें, वो भी आपको नेट सेलर यहाँ पे नज़र आते हैं। लोकल्स की जो बाइंग है, कुछ वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में नज़र आती है, और यहाँ पे स्मार्ट मनी इज़ नॉट दैट्स इज़ एग्ज़िटिंग, सो बी केयरफुल हियर। चार्ट्स पे चलते हैं जनाब। ये 17 अगस्त का चार्ट था। फर्स्ट साइन जब अपीयर हुआ था, आपको याद हो, और मेजर एक करेक्शन की जो साइन था वो आया था, और हमने उसको हाईलाइट किया था। हमें जो लग रहा था इस उस दिन की जो वीडियो है उसके अंदर ये इसको आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ चार्ट मिलेगा। ये वो फर्स्ट साइन था, हैवी वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन हिस्टोग्राम डल होता जा रहा था। तो दैट वाज आवर फोरकास्ट कि उससे पहले भी ऐसा कब कब हुआ है। तकरीबन 3 या 4 इंस्टेंसेस जो थे पिछले 1 साल के अंदर जो है वो हमने देखे, और उनके उसके बाद जो है फिर ये जो मूव था वो स्टार्ट हुआ, और वो चलता गया। वीकली चार्ट है। इस वक़्त भी हम जो है वो इस एरिया के अंदर, अब लेकिन अब ज़हन में रखिएगा, अब हम इस ब्लू लाइन जो मिडल की पर्पल के अंदर जो ब्लू लाइन है, मिडल में लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये अब हम उस लेवल पे तकरीबन आ चुके हैं। दूसरी तरफ येलो एरिया में जाते हुए अभी शायद थोड़ा से दिन लग जाएँ। ये डे चार्ट में जाएँगे, वहाँ पे हमें लेवल ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। हाउएवर जो वीकली चार्ट है, ये बहुत पुराना चार्ट है, जो हम आपसे डिस्कशन और थोड़ा-सा बैक पुराने चार्ट्स हम इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं, सो दैट कि वी नो दैट क्योंकि जो एक फैक्ट है, या जिसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बेस करता है, वो ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हम उसको इसलिए बगैर अपडेट किए भी आपसे शेयर करते रहते हैं। ये वो वीकली चार्ट है जो 2 सितंबर को क्लोजिंग के बाद का, और हमने कल इसको शेयर किया, तो उसमें जो लेवल हमने बताए थे वो आप देख सकते हैं। 42,309 की क्लोजिंग थी, वीकली क्लोजिंग जो 288 पॉइंट जो थे वीक ऑन वीक जो थे लूज़ किए थे इंडेक्स ने। और यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा था वीकली 43,363 बन रहा था, और लोअर सपोर्ट जो बन रही है अब 41,185। ये मेजर सपोर्ट एरिया है। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है, तो फिर वो जो ये जो हम आपको येलो एरिया दिखा रहे हैं, फिर हम इधर चले जाएँगे। सो ये डेली सॉरी वीकली चार्ट के ऊपर है ये सारा सिनेरियो। डेली का चार्ट ये जो था, इसके ऊपर हमने आपको लेवल्स क्लियरली बताए थे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, और इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो है वो क्या बन सकता है। 41,787 का हमारे ख्याल में लेवल था। इमीडिएट सपोर्ट जो था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो था, वो क्लियरली बताया था कि हमने इस तक जा सकते हैं। तो ये जो है, आज आप देखें 41,859 वेरी क्लोज टू दैट सपोर्ट। अब सिनेरियो यहाँ पे ये है कि अब इमीडिएट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो है वो अगर आप बात करें, तो ये 41,740 एक डाउनवर्ड्स है। अगर इसको ब्रेक कर देता है अब इंडेक्स कल जो है, ये इमीडिएट सपोर्ट का मतलब है कि इट कैन बी ब्रोकन, और ये बड़ी सॉलिड सिनेरियो नहीं है। सो अगर ये डाउनवर्ड्स ब्रेक कर देता है, देन जो है वो आप डाउनवर्ड्स मूव 41,740 को ब्रेक करने के बाद फिर 40,000 की रेंज में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में कोई ऐसा बड़ी सपोर्ट या कोई बड़ी नहीं है। इसके अंदर ये हो सकता है कि वीक के एंड तक ये सिनेरियो डेवलप हो जाए, या उससे आगे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाए, 42,025 की तरफ को ब्रेक करे, और 42,500 को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको फिर से रीटेस्ट करे।
अब इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों साइड की है, ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक, जिस तरह से लास्ट वीक में हमने कहा था कि 1 या 2 ग्रीन कैंडल जो एक रिलीफ की सिनेरियो होता है वो ज़रूर डेवलप हो जाएगा। आप देखें ट्रेंड डाउनवर्ड है, इंडेक्स ने लोअर हाई, लोअर हाई जो हैं वो बेसिकली या हायर लोज़ बना रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से जिसको अब आप अगर मज़ीद इसको आप देखेंगे तो आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ से ऑल द वे नज़र आता है। ये ट्रेंड जो आपका 22 अगस्त के करीब, इनफैक्ट 22 नहीं, ये 17 अगस्त को ये लास्ट आखिरी दिन जो था बना था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये ऑल द वे अगर आप इसको यहाँ पे ड्रॉ भी करके देखें तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड आपको नज़र आएगा। ऑल द वे ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है। सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग। बहरहाल ये लाइन जो है वो ऐसी है। अब आपको ये चैनल कंप्लीटली नज़र आ रहा है ये डेवलप होता हुआ। सो इस चैनल के होते हुए अब ये तो कंफर्म है किसी हद तक कि हम इसी चैनल के अंदर रहेंगे और प्रोबेबली हम इस सपोर्ट से पहले शायद वापस ना आ सके। इसमें जो भी रिलीफ रैलीज होंगी अब जो है, चूंकि अभी जो 42,706 जो है अब वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। इसको ब्रेक करना है कोई इतना आसान इंडेक्स के लिए अब रहा नहीं है, क्योंकि इससे नीचे काफ़ी सारी अब क्लोजिंग आ चुकी हैं। सो बुल्स जो है वो फिलहाल काफ़ी एग्जॉस्टेड हैं, स्नैरियो बेरिश है और प्रोबेबिलिटी वही है कि इस हफ्ते में भी शायद आपको एक आध ग्रीन कैंडल थोड़ी सी मिले जो 42,000 से ऊपर जाके क्लोज हो जाए। बट ओवरऑल डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू है और एक बियरिश सेंटीमेंट बिल्कुल है। आप आरएसआई की बात करें, थका हुआ लग रहा है। इसके बाद आप बाकी इंडिकेटर्स एमएसीडी की बात कर लें, आप जो है वो हिस्टोग्राम की बात कर लें, सब बेरिश हैं। आप इधर डीएमआई में आ जाएं, वहाँ पे भी आपको कंप्लीटली बेरिश सिनेरियो नज़र आ रहा है। इवन एडीएक्स शोइंग के जनाब सब कुछ थका हुआ है, मार्केट जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तो ये तो थी जनाब आज की वीडियो और हमने आपसे बात की थी कि स्क्रिप्ट्स के लिए जो है वो लेवल्स और जो बाकी चीज़ें हैं वो कम्युनिटी पोस्ट में अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल वहीं पे देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो इसलिए आज हम उसको फिर से डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारे स्क्रिप्ट्स जो हैं, स्टॉक्स जो हैं, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएँ तो वहाँ पे हमने उसको बुक मार्क किया हुआ है। आप वहाँ पे देख सकते हैं उनके लेवल्स, जहाँ पे पुरानी एंट्रीज थी वहाँ तक का या तो आप सब्र दिखाएं या हर लेवल के ऊपर जो क्रिटिकल सपोर्ट जैसे 42,000 के ऊपर हम जो है वो ऑलमोस्ट कह लें कि 1/5 जो है वो हम ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं फ्रेश बाइंग। सो चूंकि 1/5 जो है इससे ऊपर वाली सपोर्ट पे भी हम एंटर हुए थे, तो इस वक्त जो है वो कह लें कि अब इस वक्त सिनेरियो जो है वो 1/3 का बन चुका है। सो वी आर स्टिल कह लें कि ऑलमोस्ट अगर we have that cash which will we will put in again inshallah once the index if goes beyond 40,000 या 40,000 की रेंज में जो सपोर्ट लेवल आपसे हमने शेयर किए हैं। कोई फीडबैक, कोई सजेशन या कोई कमेंट्स हो तो आप ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया है तो फील फ्री टू सब्सक्राइब और बाकी अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टिंग डिसीजंस। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।